बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये एक क्विक अपडेट है बिकॉज बैक टू बैक कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं। मैं एक शादी के सिलसिले में लाहौर आया हुआ ज़रा ट्रैवल कर रहा था, लेकिन ब्रेकिंग अपडेट्स इस नौयत की हैं कि शादी में जाने से पहले मैंने कहा जल्दी से आपसे थोड़ा इंटरेक्ट कर लूँ, तो इसलिए ज़रा बैकग्राउंड एनवायरनमेंट और थोड़ा माहौल बदला नज़र आए तो उसको बर्दाश्त कीजिएगा आज के दिन के लिए, वरना शायद मिस हो जाता, मैं फिर लेट ही फ्री होता। तो इसलिए, और जो ख़बरें आ रही हैं वो भी बड़ी ब्रेकिंग नौयत की हैं। पहले से गिरफ्तार इमरान खान अब एक और मुकदमे में गिरफ्तार हो चुके हैं। मज़ीद 30 दिन तक अब उनकी रिहाई के इम्कानात नहीं हैं। क्या मज़ीद 30 दिन तक कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। फिर बुशरा बीबी का नाम भी अब से कुछ देर पहले ECL में डाल दिया गया, नैब की सिफारिश पर डाला गया। तो दैट मीन्स कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में बढ़ने जा रही हैं। और क्या क्या अपडेट्स हैं, और ये सारा कुछ बिल्कुल आखिरी लम्हात में हुआ। मतलब सुबह इमरान खान साहब की नैब और जो नैब के जितने भी केसेस हैं, तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में, अब इमरान खान साहब की ज़मानत का केस था जो फिक्स था, जिसकी समाअत सुबह होने जा रही थी। लेकिन उस समाअत से पहले जैसे ही ये लगा कि रिलीफ मिल सकता है या उनको रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है, उससे चंद लम्हात पहले यानी आज शाम के वक्त उनकी नैब के 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें गिरफ्तारी डाल दी गई। क्या ज़बरदस्त केस है 190 मिलियन पाउंड का, जिसका 1 रुपया भी इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया, इमरान खान के पास नहीं गया। वो सारे का सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद है, लेकिन स्टिल इमरान खान को उस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। ये ट्रेल चलती आ रही है कि एक केस में रिलीफ मिलने के इम्कान रोशन होते हैं तो अगले केस में गिरफ्तारी हो जाती है, उसमें रिलीफ मिलने का इम्कान है तो उससे अगला केस। अब इससे जब कभी छूटने की बारी आएगी तो फिर 9 मई के केसेस की बारी आ जाएगी। तो लाइन सिर ये 200 मुकदमात जो बनाए गए थे, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्यों ये इतने मुकदमात बने बैक टू बैक के लंबे अरसे के लिए इस सारे मामले में उलझा कर रख दिया जाए। अब से कुछ देर पहले हुआ क्या, नैब के कुछ अहलकार पहुंचे अडयाला जेल में। इमरान खान साहब से उन्होंने कुछ तफ्तीश की, यानी जो रस्मी कार्रवाई उन्होंने करनी थी, और उसके बाद उन्होंने 190 मिलियन पाउंड या तोशाखाना अलकादिर ट्रस्ट केस, इसमें इमरान खान साहब की नैब के केसेस में गिरफ्तारी डाल दी है। अब आप अंदाज़ा करें कि जब ये केस सुबह हाई कोर्ट में टेकअप होने वाला है, जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानतों के, मतलब आपने 7 केसेस में उनकी ज़मानतें बहाल कर दी, सिर्फ इन 2 केसेस में बहाल नहीं हुई थी, और वो कब से लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमारी ये ज़मानतें बहाल की जाएं, लेकिन तारीख़ों पर तारीखें, और फिर अब सुबह इस केस की समाअत होनी है और उससे पहले ये कार्रवाई। अब सुबह फ़र्ज़ करें अब उनको क्या रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, क्योंकि नैब का जो कानून है, जो नया कानून बनाया गया है, उसके मुताबिक अगर कोई मुलज़म एक बार गिरफ्तार हो जाए नैब के केस में तो 30 दिन तक उसका रिमांड तस्वर किया जाएगा, यानी 30 दिन तक अब इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं हो सकती, ये कानून में दर्ज है। तो सुबह उनको ज़मानत मिलने का इम्कान था, लेकिन उससे पहले उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। गिरफ्तारी का मतलब यह है कि अब 30 दिन तक वो ज़मानत के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, उस केस की समाअत भी नहीं हो सकती। तो ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं साइफर केस में। तो जैसे ही अब ये इंडिकेशंस आने लग गए कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्त इस केस को टेकअप कर सकती है, या साइफर केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, या वो किसी भी आने वाले दिनों में ऐसी डेवलपमेंट के नतीजे में बाहर आ सकते हैं, तो उससे पहले काम पक्का कर दिया गया। और पक्का काम 2 तरीक़ों से किया गया है। एक ये कि जो जेल ट्रायल हो रहा है उसके खिलाफ भी सुबह समाअत होने जा रही है, तो समाअत से पहले विफाकी काबीना से उसकी मंजूरी ले ली गई ताकि काम पक्का कर दिया जाए, और जब अदालत में इस केस की समाअत हो तो कहा जाए जनाब जेल ट्रायल की तो काबीना ने मंजूरी दी है, इसलिए इनका एतराज़ ही नहीं बनता। दूसरी बात, ये काम पक्का इन्होंने किया कि 30 दिन के लिए अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी चूँकि डाल दी गई तो वो ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इससे बढ़ के, इससे एक स्टेप ऊपर ये कि बुशरा बीबी का नाम ECL में डाल दिया गया। अब अगर और बाकी किसी हरबे से इमरान खान साहब नहीं टूट रहे, या वो नई किसी और शर्त पे आमादगी का इजहार कर रहे, तो अब बुशरा बीबी का नाम ECL में डाला गया ताकि थोड़ा इस चीज़ की वजह से भी उनको परेशानी, जारी बात है, होगी, ऑब्वियसली उनकी अहलिया हैं। तो ये इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये सारा कुछ इस्लामाबाद में वफाकी दारुल-हुकूमत में हो रहा है। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में मौजूद हैं और वो आइंदा इंतखाबात की तैयारी, या अब यूँ कह लीजिए कि इलेक्शन मुहिम की निगरानी जो है
वो शुरू कर चुके हैं जेल से और अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर रहे हैं, अपने लोगों के नाम फाइनल कर रहे हैं। उनको मज़ीद 1 महीना भी जेल में रहना पड़ेगा तो उनके लिए एज सच प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो मसला होगा उनके लिए कि वो नहीं निकल पा रहे, लेकिन उनके लिए कोई बहुत परेशानी की बात नहीं। जहाँ ये 90 दिन गुजरे हैं वहाँ 1 महीना ये भी गुजर जाएगा और आने वाले अगर मज़ीद केसेस भी हैं तो वो तमाम केसेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से इलेक्शन डिले नहीं होगा। और जब इलेक्शन होगा तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं, इमरान खान साहब जेल से बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं। अभी उनके लोगों को आज़ादी नहीं है अपनी मुहिम चलाने की, कैंपेन करने की, बट स्टिल उन्होंने सोच रखा है कि हमारे लोगों को शायद ये मुहिम चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जिस किस्म की कैंपेन मुखालिफिन ने चला दी है, जिस किस्म का मामला इस वक्त कर दिया गया है, उसमें इमरान खान के किसी कैंडिडेट को कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं होगी और वो बिना कैंपेन के भी अच्छी खासी लीड से जीतने की पोजीशन में होगा। और यही असल परेशानी की वजह है किंग्स पार्टी के लिए, यानी नवाज शरीफ साहब के लिए। अब जो खबरें कल आई थी, मैंने आपको बताया था कल के व्लॉग में कि इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोल दिए, उन इलेक्टेबल्स के लिए जिनको इमरान खान साहब एक तरह से जिनकी सियासत दफन कर चुके हैं, या कौम नहीं ये फैसला कर लिया है कि लोटे, इलेक्टेबल, ज़मीर फरोश ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और इसी लम्हात में अब नई परेशानी जो मुस्लिम लीग नून को है, जो 2/3 अक्सरियत, पहले नारा लगता था ना आई पीटीआई और 2/3 पीटीआई, यानी पीटीआई ये क्लेम करती थी कि हमें 2/3 मिलेगी, वो क्लेम करना शुरू कर दिया मुस्लिम लीग नवाज ने कि जनाब हमें 2/3 मिल रही है। तो सबको उन्होंने सिग्नल्स ऐसे दिए कि जनाब हम आ रहे हैं, हम पावर में आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब मसला ये है कि 2/3 तो दूर की बात, ये तो मंसूबा नाकाम है ना, इस टाइम 2/3 वाला तो सीन ही नहीं है। अब किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि सारे मिल जाएं। पहले ये था कि नहीं किंग्स पार्टी एक, वही 2/3, अब कह रहे हैं नहीं ऐसा तो मुमकिन नहीं है इन हालात में जो सर्वे सामने आए हैं। तो सारे मिल गए, एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम तर्ज की कोई गवर्नमेंट बनाई जाए। तो ये इस वक्त सारा हो रहा है कि पीडीएम की तर्ज की एमकेएम को साथ मिला लें, वो पार्टी बाप पार्टी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने स्टैंड लिया, जिसकी वजह से मतलब इख्तलाफात सामने आए, अब उसी बाप पार्टी को जम करने की बातें हो रही हैं या उसी के साथ इत्तेहाद की बातें हो रही हैं। सारा मसला ही मतलब वहाँ पे है। तो किस किस पार्टी के दर पे जाना है, अभी पीपल्स पार्टी के पास भी वफ्त भेज दिया। वो कह रहे हैं कि जब तक आप वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे हम आपके साथ थे, लेकिन जब से आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाना बंद कर दिया हम आपके साथ नहीं है, हम आपके नज़रिए के साथ नहीं है। बट स्टिल इनका वफ्द वहाँ पर पहुँचा और अभी तक मामला जो हैं वो उसी तरह से जारी हैं कि जनाब इत्तेहाद किया जाए, वरना ये खबरें आपने सुनी होगी, वो कहते हैं हमारे पास आखिरी मौका है, अगर अब भी हमने इत्तेहाद ना किया तो फिर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा इन सारी जमातों को। तो डरे हुए हैं बेसिकली, खान का खौफ है, खान के वोट का खौफ है, खान की मकबूलियत का खौफ है, खान की पार्टी का खौफ है। नवाज शरीफ साहब कब से पाकिस्तान आए हुए हैं, अभी तक उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम क्यों नहीं शुरू की? आपको पता है, खबरें आ रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, अखबारों में खबरें छप रही हैं कि नवाज शरीफ साहब महफूज हलकों की तलाश में है। मतलब लाहौर में रहते हुए वो खौफजदा हैं लाहौर में इलेक्शन लड़ने से, बिकॉज लाहौर ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार रिस्पॉन्ड किया है कि वो इमरान खान के साथ हैं। लाहौर बिलोंग्स टू इमरान खान। तो अब नवाज शरीफ साहब कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, इसके ऊपर सोच विचार जारी है और ऐन मुमकिन है कि वो किसी और बाहर के हलके से जाके इलेक्शन लड़ें जहां से उनकी सीट जो है वो कम अज़ कम पक्की हो सके। तो महफूज हलकों की तलाश ना सिर्फ नवाज शरीफ के लिए भी है बल्कि मरियम नवाज साहिबा के लिए भी है। तो क्या ऐसी वजह है कि नवाज शरीफ साहब परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर वो स्टिग्मा लगता जा रहा है जो इमरान खान के ऊपर इन्होंने कह के लगाया था ना कि ये लाडला है, ये लाडला है। अब सारी जमातें कह रही हैं कि नवाज शरीफ लाडला है और इस स्टिग्मा से नवाज शरीफ साहब परेशान है कि अब इस स्लोगन के साथ या इस स्टिग्मा के साथ वो कैसे इलेक्शन में जा सकते हैं। तो जाना तो पड़ेगा, सब आपको इस इलेक्शन को देख रहे हैं और पहले शायद पाकिस्तानी इतनी तवज्जो नहीं देते होंगे इलेक्शन पर, अभी तो जितना डिप्राइव कर दिया इलेक्शन से दूर रख के, अब तो हर पाकिस्तानी सोच रहा है कि भाई इलेक्शन में तो इस बार जाना है, अब तो वोट डालना है, जिसका जिधर जिधर भी वोट है सब ने कास्ट करना है। तो बड़ी एक टफ किस्म की सिचुएशन होगी। बिलावल भी टफ टाइम देने वाले हैं और दूसरी जो छोटी जमातें हैं जो इमरान खान से इत्तेहाद करना चाहती हैं वो भी टफ टाइम देने की पोजीशन में आएंगी। अब से कुछ देर पहले पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने एक एलामिया जारी किया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील की है, जो कि वो एक बार नहीं शायद अब तो दर्जनों बार कर चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इन सारे मामलात का नोटिस लें और इस वक्त इलेक्शन के इनकाद के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, यानी पकड़ दकड़ अभी तक जारी है, इलेक्शन का
अनाउंस हो गया, लेकिन हमें अपनी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं है। कैंडिडेट्स की गिरफ्तारी जारी है। जबरी गुमशुदगियों वाला जो मामला था उसको खुडे लाइन लगा दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वो दरख्वास्त ही मुस्तरद कर दी। तो ये इस वक्त सारी हैपनिंग्स हो रही हैं। कोशिश यही है कि पीटीआई ना आ सके मैदान में, इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले ना आ सकें। एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस, जब तक वो चलेगा समातें होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समात होगी, फिर एक हफ्ते तक मुलतवी हो जाएगी, फिर समात होगी, फिर मुलतवी हो जाएगी। तो इस तरह करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। इमरान खान साहब को 7 मुकदमात में जहां आपने ज़मानत उनकी बहाल कर दी थी, ये 2 केसेस आपके सामने आए थे, आप सेम मेरिट पर उनकी ज़मानतें बहाल कर सकते थे। लेकिन इसको इतना लिंगर ऑन किया गया, इतना लिंगर ऑन किया गया कि इससे पहले कि उन्हें किसी और केस में, साइफ़र केस में रिलीफ मिलता या उनकी साइफ़र केस में ज़मानत होती, तो उन्हें इसी केस में गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसकी अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की समाअत होने जा रही है। अब क्या समाअत होगी, जब जाएंगे समाअत के लिए तो वो बताएंगे जनाब हमने तो इनकी गिरफ्तारी डाल दी है और नए कानून के मुताबिक 30 दिन तक ज़मानत नहीं हो सकती। तो ये सारी सिचुएशन है। बहरहाल देखते हैं क्या आगे अपडेट्स होती है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।